बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इस रिसर्च को, बेसिकली ये लाइब्रेरी है जो आपको साइंटिफिक लिटरेचर या साइंटिफिक डाटा या इंफॉर्मेशन या रिसर्च जो होती है ऑथेंटिक, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है। बेसिकली एक लाइब्रेरी है। सो इंडियन जे साइकेट्री यानी इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री, जो कि ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है, उसके दो स्कॉलर्स ने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है। कौस्तव चक्रवर्ती और राजर्षि गोहा ठाकुराता, ये दो लोग हैं। और इनका टॉपिक था इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑन सेक्सुअलिटी। ये एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट। ये चक्रवर्ती साहब जो हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री कॉलेज ऑफ मेडिसिन JNM हॉस्पिटल कल्याणी इंडिया से हैं, वहां के एक्सपर्ट हैं। और ये जो ठाकुराता जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री बर्डवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बर्डवान, वेस्ट बंगाल इंडिया से हैं, ठीक है, इंडिया से। इन्होंने आर्टिकल लिखा है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑन सेक्सुअलिटी। इसमें मैं आपको दो जगह पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। ये देखें, ये आर्टिकल की डिटेल खुली है। तो इसमें आपने जाना है सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन एंड पोर्नोग्राफी के अंदर, ठीक है। ये देखना आपने क्या लिखते हैं वो कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन द इंडल्जेंस इन promiscuous sexual relations for money or other favors is an age-old institution in India. Purchasing young girls and dedicating them to temples. Purchasing young girls and dedicating them to temples, the Devdasi system was established custom in India by 300 CE. 300 CE, अंदाजा कर लें आप। These girls often served as objects of sexual pleasure to the temple priests and pilgrims. Generally, prostitutes tend to come from the less educated classes of women, including single abandoned girls and economically distressed women. Most of these women were either forced by gang members and others to take up this profession or were betrayed with false promises of job. According to investigative reporter Robert I. Friedman, there are more than 100,000 female commercial sex workers in Bombay alone, which he describes as Asia's largest sex bazaar. In all of India, there are as many as 10 million commercial sex workers. 10 मिलियन। पता कितनी? 1 मिलियन होता है 10 लाख। 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़। 1 करोड़ कमर्शियल सेक्स वर्कर है। रिपोर्ट कहां की है? ये देखें आप। India's shame, sexual slavery and political corruption are leading to an AIDS catastrophe. The Nation 1996 में छपा हुआ, अप्रैल 1996 अप्रैल 11 को, ठीक है जी। 1 करोड़ कमर्शियल सेक्स वर्कर। अब देखना आपने यहां वो क्या कहते हैं। All forms of sexually oriented publications are illegal in India. Publications sexually जो oriented की गई हैं उनको illegal किया गया है। कामा सूत्रा को छोड़कर, yes. The government appointed central board has the power to make cuts or ban the indecent or obscene scenes in films. क्यों किया गया? ये सवाल है मेरा। सेक्सुअली ओरिएंटेड पब्लिकेशंस को इलीगल इंडिया में क्यों किया गया है? अगर सनातन धर्म के मानने वालों की दृष्टि पवित्र है, क्यों किया गया है? सनातन धर्म के अंदर पर्दा नहीं है तो इनडिसेंट और ऑब्सीन सीन्स को फिल्म्स में से क्यों बैन किया गया है? सवाल है। Although pornographic books, magazines and videos are illegal,
their display and sales are casually noticed in urban areas, especially in the major cities. इंडिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर ये चीजें जनाब वो चल पाया भाई। अच्छा जी, इंस्टाग्राम के ऊपर रुका है, मैं चला देता हूँ, 1 मिनट जरा रुके, 1 मिनट रुकिएगा। इसको मैं ना जरा इंस्टाग्राम पे 1 घंटे बाद इन्होंने सही तमाशा फड़ाया हुआ है साढ़े नाल। हर घंटे बाद ना इसको पहले निकालो तो फिर पाओ तो फिर जोड़ा ना इसे ते आने लगे रहो। और कुछ कर लो वो इंस्टाग्राम वाले हो, हाँ, 1 घंटे में तुम्हारे धुएं निकल जाते हैं, इधर हमने लंबी बातें करनी होती हैं, तुम्हारा पटाखा 1 घंटे के अंदर निकल जाता है। इंस्टाग्राम वाला कोई सुन रहा है तो शर्म करो यार, जो इंस्टाग्राम की वो जो है मैनेजमेंट है, कुछ कम दी गल भी कर लो। अच्छा अच्छा जी, अब हाँ आगे चलो जी, आगे देखो भाई, सवाल ये है कि आप लोगों ने तो कर दिया था बैन, तो डिस्प्ले हो रहा है, और डिस्प्ले पाबंदी क्यों है? पहले तो बात ये इलीगल क्यों है? सनातन धर्म के अंदर तो अलाउ है हर चीज, अगर अकॉर्डिंग टू यू दृष्टिपाक है, करना पड़ा। पता है क्यों? ये पैराग्राफ पता क्यों है? आपको समझ आ रहा है क्यों है? इस वजह से, ये जुमले की वजह से, ये इन साइकेट्रिक फैकल्टी वालों ने जो सेक्सुअलिटी के ऊपर इंडियन कॉन्सेप्ट को समझाया है, उन्होंने ये माना है बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि इंडिया में इस सेक्स वर्कर्स और सेक्सुअलिटी की वजह से और पोर्नोग्राफी की वजह से और ऑब्ससिनिटी की वजह से और वल्गैरिटी की वजह से और नंगपन और दंग धड़ंग की वजह से सेक्सुअलिटी इंस्टिगेट हुई है, ठीक है, ट्रिगर हुई है और बड़ी है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और सब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाता हूं, फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्सुअलिटी, इसके ऊपर ये देखना आपने। हम्म, ये देखें जी, द फेमस इंडियन सेंसुअलिटी कोटेड इंस्टेंटली sorry incessantly in the world by mentions of tantric lifestyles, kama sutras and erotic arts will change the face of world again in coming decades when India people find themselves again. वो कहते हैं कि इन चीजों को आपको समझना होगा और वेस्टर्न सोसाइटी को छोड़कर कामा सूत्रा के तरीके पर आना होगा। और आगे उन्होंने कहा कि उसका मतलब ये है कि आपको धार्मिक चीजें अपनानी होंगी। ये सारी उन्होंने स्टडी come we find that open dialogue about sex matter is normal and acceptable. We should start talking about issues and focus light on dark areas which create ignorance, ill health and many social evils. ये दिखाना था। अच्छा, अब एक और नुक्ता मैंने आपको इस रिसर्च से पढ़ाना है, वो पता क्या है? आपने सनातनी महिलाओं को या पुरुषों को देखा होगा, वो ये बात कर रहे होते हैं कि जनाब हमारी तो दृष्टि ठीक है, कोई नंगा भी हो जाए, कोई कपड़े भी उतार ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। तो आपने देखना है कि इसके नुकसानात क्या हुए हैं इंडियन कल्चर के अंदर, ये नंग धड़ंग की वजह से। ये देखना आपने, ये टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी इन्फ्लुएंसिंग डिजीज प्रोसेस एंड हीलिंग। ये दो डॉक्टर्स ने बात की है, सेक्सुअलिटी इन्फ्लुएंस कर रही है जिस डिजीज को और उनके प्रोसेस को और उनकी हीलिंग को समझना है। मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा ये नुक्ता। वो कहते हैं आयुर्वेदा के अंदर सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है मेडिसिन का और थेरेपी का, जिसको वजीकाराना बोलते हैं, वजीकाराना, विरिलिटी थेरेपी, जिसके जरिए आपको औरत के साथ कॉप्युलेटिंग करने में कैपेबिलिटी मिलती है और बच्चा पैदा करने में आपको मदद मिलती है, बॉडी भी नरिश होती है, सारी चीज होती है। मगर आपने देखना बीमारी क्या पड़ने लगी है।
एक दवाई थी, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट था आयुर्वेदा के अंदर जिसको एक्सप्लेन किया गया है चारका, जो ऑथर ऑफ चारका संहिता हैं, उन्होंने एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये दवाई देकर द पर्सन हु टेक दीज एफ्रोडिसिएक्स इज क्लेम टू गेट एरेक्शन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसको एरेक्शन मिलती है ये दवाई से। अब वो ये दवाई क्यों आई थी, ये आपने समझना है, ये दवाई क्यों आई थी, ये गौर करना है आपने। एक बीमारी लगी जिस बीमारी को बोला जाता था वीर्यावरोधा। ये बीमारी वीर्यावरोधा, ये बीमारी क्या थी? obstruction of semen as a consequence of controlling sexual urge for longer duration। इनको यह बताया गया कि ब्रह्मचारी बनकर अपने सीमन को, सेक्सुअल को, कंट्रोल को और सेक्सुअल एबिलिटी को रोक के रखो। यह बीमारी लग गई। दूसरी बीमारी लगी शुक्रक्षय। शुक्रक्षय बीमारी थी डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सीमन ड्यू टू ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। दूसरी बीमारी इंडियन यूथ को ये लगी, यानी हिंदू यूथ को खास तौर पर ये लगी, क्योंकि हिंदू कल्चर डिस्कस हो रहा है यहां पर। वो बीमारी ये लगी शुक्रक्षय, जिसका मतलब ये था कि सीमन, जो रिप्रोडक्शन के लिए सीमन यूज होता है, स्पर्म नहीं सीमन, तो सीमन जो यूज होता है वो बार बार सेक्स करने की वजह से, प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल काम चुकने की वजह से, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से डिक्रीज हो जाता है सीमन की क्वांटिटी के अंदर। सो दिस में इवेंचुअली लीड टू क्लिबिया इंपोटेंसी, नपुंसकता की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह के लिबिडो एनहेंसर्स, यानी बस दबे दबे अल्फाज के अंदर कहता हूं, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको स्ट्रांग रखने के लिए मर्दों के लिए इन्होंने दवाइयां तैयार की। क्यों करनी पड़ी थी? पता क्यों? क्योंकि बार 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 वहां दासी देवदासी और नियोग प्रथा और इस तरह के मल्टीपल जो है ना पार्टनर्स की वजह से ये इनके अंदर ये काउंट गिरते थे। तो आयुर्वेदा के अंदर ये दवाइयां लिखी हुई हैं। अब यहां मैंने आपको एक चीज बतानी है जिसको आपने समझना है कि इन्होंने इस बीमारी का इलाज कहां से निकाला। अब आपने गौर करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। वो कहते हैं इन चीजों के लिए आपको कुछ खाने रोकने थे, ठीक है। ये जिन लोगों को ये एनहांसर्स चाहिए, नॉट कंज्यूम्ड बाय सब पर्सन रेगुलरली एंड कंजप्शन ऑफ स्पाइसी सॉल्ट एंड हॉट फूड दैट इंक्रीज पित्ता एंड डिस्ट्रॉय शुक्र, सीमन को डिस्ट्रॉय करे। अब आपने देखना है कि जो फूड नपुंसकता को खत्म करने के लिए, नपुंसकता को खत्म करने के लिए जो फूड सजेस्ट किए गए हैं, ये देखना है, फूड सजेस्टेड विच फैसिलिटेट दिस थेरेपी। जो पुरुष बनाने की थेरेपी में जो फूड मदद करते थे उनमें से था मिल्क, मीट सूप, बॉइल्ड राइस along with घी ऑयल, मीट जूस, शुगर एंड हनी। लो जी, ये देखो, यखनी पीनी है और मीट जूस, कीमा निकाल के, ये काम करना है। लो जी, नपुंसकता जिस बीमारी के कारण आई थी उसका इलाज आयुर्वेदा के अंदर गोश्त खाना लिखा हुआ है। ये रिसर्च बता रही है, हिंदू डॉक्टर्स हैं, मुस्लिम नहीं है, ये आपके सामने है। मीट सूप, मीट जूस, बॉइल्ड राइस, जो बृहद आर्यन का उपनिषद के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया? ये रिसर्च बताने का मकसद क्या था? बेसिकली ये ऑथेंटिक रिसर्च है दो स्कॉलर्स की। ये बताने का मकसद क्या था, इसको समझ ले। ये बताने का मकसद ये था कि जब प्राचीन काल में औरतों के साथ नियोग के नाम पर, देवदासी के नाम पर, ठीक है, पुनर्विवाह के नाम पर, देवर भाभी के नाम पर और दूसरी प्रथाओं के नाम पर जो काम किए जाते थे, उसका नतीजा ये निकला, उसकी वजह से नपुंसकता का जो रोग है, वीर्यावरोधा, ये चीजें बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गई।
जिस वजह से दूसरी बीमारी जिसका जिक्र उन्होंने शुक्रक्षया किया है, शुक्रक्षया, उसका मतलब ये है कि सीमन का काउंट गिर जाता है, जिस वजह से इनको न्योग निकालना पड़ा। अब आप खुद सोचें कि प्राचीन काल में जब ये बीमारी होती थी कि सीमन काउंट गिर जाता था, तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता था। अब वंश को आगे बढ़ाना है। इसी कारण ब्राह्मण जो के उस वक्त इनको कहते थे मांस ना खाओ, मांस ना खाओ, मांस ना खाओ, ये ना खाओ, वो खुद छुप के खाते थे ताकि नियोग दे सकें। अब लोगों को लगने लगा, ये बड़े गौर से इंपॉर्टेंट, अगर कोई सिंसियर सनातनी सुन रहा है तो ये मैं गुप्त बात बताने लगा हूं एक आपको। मुझे ये लगता है, मेरा हाइपोथेसिस है, मेरी थ्योरी है, मुझे ये लगता है कि ब्राह्मण्स ने जानबूझ के गोश्त को दूसरे व्यक्तियों के लिए निषिद्ध किया और इनको कहा नहीं खाना। वो गोश्त नहीं खाते थे, जिस वजह से उनके काउंट गिरते थे, सीमन काउंट गिर जाते थे, क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है। सेक्स तो करना है बीवी के साथ, यानी पार्टनर के साथ फिजिकल तो होना है, और उसकी वजह से जो सीमन के काउंट है वो गिर जाते थे, डाइट अच्छी नहीं होती थी। जब वो गिर जाते थे और इन लोगों को शुक्रक्षाया बीमारी लग जाती थी, उसके बाद ये ब्राह्मण्स के पास और ऋषियों के पास आते थे, क्योंकि उन्होंने नियोग प्रथा इसीलिए उसको इजाद किया था, इन्वेंट किया था। जब वो इनके पास आते थे, उन्होंने खाया होता था गोश्त, बताते नहीं थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने, देखो स्वामी विवेकानंद का भी देखो, वो बंदा, उसके बंदे का भी आभास हो गया था और उसकी रिसर्च हुई थी। सो कंप्लीट वर्क्स ऑफ द स्वामी विवेकानंद में उन्होंने यही बात लिखी है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण ब्राह्मण हो ही नहीं सकता था जब तक वो बीफ ना खाता हो। मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, प्रोग्राम देख लीजिएगा, मीट मुबारक टू हिंदूज। मुझे ये लगता है कि ब्राह्मण खाया करते थे, दूसरों को मना करते थे। जब उनका सीमन काउंट गिरता था, नपुंसकता होती थी, वंश आगे नहीं बढ़ता था, उन्होंने नियोग प्रथा इन्वेंट की ताकि वो इनोसेंट सनातनी औरतों और मर्दों का एक्सप्लॉयटेशन उनकी कर सकें। उफ, ताकि वो देखें कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो पा रहे, जिन पुरुषों के बच्चे नहीं हो पा रहे, उनको कहा जाए हमारे पास लाएं, हम नियोग करेंगे। अब गौर से समझना है, लोगों को नियोग प्रथा में ब्राह्मण्स के द्वारा जब पुत्र उत्पन्न होकर मिलने लगे, तो उनको लगा कि ब्राह्मण तो चमत्कारी हैं, ऋषि तो चमत्कारी है, गुरुजी तो चमत्कारी हैं। अब चमत्कार गुरुजी में नहीं, बीफ में था, मीट में था, वो उनको खाने से रोक दिया था। अब खुद ही देखो, मेरी बात सुनो, खुद ही सनातनी कहते हैं, नहीं कहते हैं कि मुसलमान रिप्रोड्यूस बड़ा करते हैं, खुद ही बोलते हैं ना। इंडिया के मुसलमानों को ये ताना देते हैं ना कि तुम लोग 10-10 बच्चे निकाल देते हो, इतने बच्चे, इस्लाम इसीलिए बढ़ गया, खुद ही कहते हो ना, तो बीफ ही तो मीट ही तो खाते हैं। अब खुद सोचो, तुम लोगों को रोका हुआ है, तुम लोगों को रोका हुआ है। आप लोगों का स्वामी बारासिंगा आनंद खुद वीडियो में आकर बोलता है कि तुम लोग बकरों को छोड़ देते हो, गाय को छोड़ देते हो, वो किसी चर्च में चला जाता है, किसी मदरसा में बकरा चला जाता है, उसको काट कर मुल्ले खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। वही हमारे किसी हिंदू बच्चे के पेट में जाएगा तो वो शक्तिशाली और बलवान बनेगा। ये बारासिंगा ने बोला हुआ है, वीडियो मौजूद है। खैर, वापस आ जाते हैं, तो टॉपिक आपने समझ लिया, ये चीजें रखना मकसद था। इसके बाद ये रेफरेंस आपने देख लिया है, मैं देखता हूं कि कोई और चीज में, हाँ देखो कितनी चीजें हैं। अब आपने एक चीज समझनी है, वो ये है कि आर्य समाज ने एक नुक्ता बयान किया है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गोरों के टाइम पर आपने अक्सर देखा होगा कि एक एतराज किया जाता है कि सती प्रथा जो है, हम ये कहते हैं गोरों ने खत्म की, और ये दूसरे तीसरे टैक्सेस और औरतों की जो वैल्यू गिरी हुई थी कि ये पीछे चली गई थी हिंदू कल्चर के अंदर, इस